कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से कोई आलिम से गुजर जाए, कब्रिस्तान में नहीं गए, जाके फातिहा भी नहीं पढ़ी उन्होंने, सिर्फ कब्रिस्तान के करीब से एक आलिम गुजर जाए तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला 40 रोज के लिए कब्र वालों पर से अजाब को उठा लेता है। जब आदमी, याद रखिएगा, कहीं नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिएगा, जब आदमी बुराई करता है, गुनाह करता है, चाहे वो खुल कर करे या छुप कर करे, सबसे पहले खुद की नजर से गिर जाता है। सबसे पहले खुद की नजर से गिरता है और फिर खुदा की नजर से गिर जाता है। ये अल्लाह का डर निकल गया तो रोजी तंग हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया इंसान तंगदस्ती का शिकार हो गया। जब अल्लाह का डर निकल गया उसके माल से बरकत खत्म हो गई। जब अल्लाह का डर निकल गया कारोबार मंदा हो गया। जितना ज्यादा बंदा अल्लाह का डर दिल से निकाल देगा उतनी परेशानी का शिकार होगा, और जितना अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा होगा और तकवा इख्तियार करेगा, मौला सिर्फ उसे रिस्क ही नहीं दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाए। आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जो लोग नमाज कज़ा करते हैं ना, जानबूझकर गौर से सुनो, जब सकरात का वक्त होगा ना तो बेनमाजी को सारे समंदर का पानी पिला दिया जाए तब भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जिन आंखों से अल्लाह के डर की वजह से आंसू निकल जाए, हुजूर फरमाते हैं उन आंखों को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। क्यों फरमाया गया? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बुखार को बुरा न कहो, इसलिए कि बुखार जिस्म के गुनाह को मिटा देता है। पता चला ये बीमारी गुनाह मिटाने के लिए आती है और तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि सुन ले कोई गुनाह हो गया जिसकी वजह से ये बीमारी आई है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज से नरमी निकल गई उस चीज से भलाई निकल गई। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह ने जिसको नरमी अता कर दी उससे अल्लाह ने बहुत बड़ी भलाई अता फरमा दी। और एक मकाम पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास नरमी है खैर ही खैर उसकी तरफ आता है। तो जो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करता है उसकी एक अलामत यह है कि वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रात सजदे और क़याम में गुजारते। दूसरी चीज, वज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, वो अपने रब के नाम का जिक्र इस तरह से करते हैं कि सबसे टूट कर उसी के हो जाते। यतीम को धक्का देने वाला इंसान इंसानियत की सतह से गिर जाता है, और यतीम की परवरिश करने वाला इंसान हुजूर के फरमान के मुताबिक सरकार फरमाते हैं, कयामत के दिन यतीम की परवरिश करने वाला मुझसे इतना करीब होगा जितनी कि ये दो उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं। कब्र जहां कोई दिल बहलाने वाला नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई राहत का सामान पहुंचाने वाला नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, जो कुरान की तिलावत का आदी होगा कब्र में कुरान उस तिलावत करने वाले के दिल को बहलाया करेगा। ये कुरान दिल बहलाने वाली चीज।
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स ये भी दिया कि अगर कोई शख्स पेट भर करके खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए तो रात भर फरिश्ते उस शख्स के ऊपर लानत भेजते। क्या कभी हमने ये सोचा? अब तो सेल्फिश हम इतने हो गए कि पड़ोस में रहने वाले का नाम क्या है ये भी नहीं मालूम, तो उसके घर के हालात क्या मालूम होंगे। तो खाना खिलाना ये कितनी बड़ी नेकी है कि गौसे पाक फरमाते हैं, अमाल के दफ्तर को मैंने खंगाल करके देखा तो फराइज के बाद जिस अमल को मैंने सबसे ज्यादा महबूब पाया वो भूखों को खाना खिलाना है। आज भूखों के नाम पर चंदा करके लोग अपने पेट को भरते नजर आते हैं। अगर कोई शख्स दुआ के अंदर मोमिनों के लिए मांगता है, मोमिनों के लिए मांगता है, अल्लाह मुसलमानों को ये अता फरमा, मुसलमानों को ये अता फरमा, मुसलमानों को राहत अता फरमा, मुसलमानों को सुकून अता फरमा, मेरे फला मोमिन भाई को मौला तू और तरक्की अता फरमा। सरकार फरमाते हैं वो अगर अपने लिए न भी मांगे तो जितना दूसरे के लिए मांगे अल्लाह उससे ज्यादा उसे अता फरमा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाली बदबू से फरिश्ते काफी मील दूर चले जाया करते हैं। गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है, तवज्जो चाहूंगा, गुनाह करते वक्त अच्छा लगता है और जिंदगी भर पछताना पड़ता है। करते वक्त अच्छा लगता है, जिंदगी भर पछताना पड़ता है, और नेकी करते वक्त तकलीफ होती है लेकिन जिंदगी भर सुकून मिला करता है। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर मौजूद है कि हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने हुर्मत वाले महीने में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते के दिन रोजे रखे, अल्लाह ताला उसके लिए 2 साल की इबादत लिख देगा। यह जबान बहुत अहम है। इस जबान से अच्छी बात के अलावा कुछ न को, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए या तो अच्छी बात कहे या चुप रहे, या तो अच्छी बात कहे या चुप रहे। तो आज का ये दर्स ज़हन में रखें कि जब कभी नफ्स आपको बुराई के लिए हुक्म दे तो आप फौरन ये सोचना हम नफ्स के बंदे नहीं खुदा के बंदे हैं, और अपने नफ्स को बुराइयों से रोक लेना। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से आती है। कहां से आती है? कितनी दूरी से? लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिली। एक वो शख्स जो मां बाप का नाफरमान है, एक वो शख्स जो आदि शराबी है, तौबा किए बगैर मर जाए, और एक वो शख्स जो किसी पर एहसान करे तो एहसान जताए। हुजूर फरमाते उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिली। जो शख्स मदीने आए, जो शख्स मदीने आए और मेरी जियारत के अलावा कोई दूसरी नीयत न हो, तो सरकार फरमाते हैं कल बरोज़ क़यामत वो मेरे पड़ोस में हो।